हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज एक ऐसे भाव के बारे में चर्चा करेंगे, यदि यह भाव कमज़ोर है तो जीवन में हर प्रकार के सुख अच्छे नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य, जीवन के सभी सुखों से आप वंचित हो जाएंगे। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं आपको नहीं मिल पाएगा। प्रत्येक ज्योतिष जब जन्मपत्री देखता है तो इसी भाव को विशेष तौर से देखता है। ऐसा कौन सा भाव है जिसे देखना अति आवश्यक है। बिना इसका विचार किए दूसरे भावों को देखना ठीक नहीं। और यह भाव है कुंडली का नवम भाव। आप यहाँ पर देखें, कुंडली में जहाँ पर नवम भाव लिखा हुआ है वह हमारा भाग्य है। और ज्योतिष प्रारब्ध के सिद्धांत पर बना हुआ है। कहने का तात्पर्य, आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपने पूर्व जन्म में क्या अच्छे कर्म किए हैं उस सभी का विस्तृत विवरण जन्म पत्रिका है। यदि आपने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं तो जन्म पत्रिका में भी ग्रह गोचर उसी के अनुकूल होंगे। और यदि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और यह भाग्य स्थान से निर्धारित होता है। यदि कुंडली में नवम भाव भाग्य भवन बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। बहुत सी बार आप देखते हैं कि व्यक्ति कम प्रयास में ही बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। और एक व्यक्ति जो बहुत कर्म करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बाद भी इच्छित लाभ नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या है? नवम भाव भाग्य भवन। चाहे माता पिता का सुख हो, चाहे भाई बहन का सुख हो, चाहे ससुराल पक्ष अर्थात वैवाहिक योग जो होते हैं वे भी नवम भाव से ही देखे जाते हैं। माता पिता का सुख, परिवार का सुख, धन संपत्ति का सुख, आपकी धार्मिक स्थिति, अचानक मिलने वाले लाभ, आपकी उच्च शिक्षा, सारी स्थितियां तो भाग्य से ही तो मिलती है। व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अच्छी नौकरी उसे नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? भाग्य कमजोर होना। व्यक्ति विवाह कर ले, उसके बाद भी वैवाहिक सुख नहीं मिल पाते हैं। कारण क्या है? भाग्य भवन, भाग्य की स्थिति खराब है। कमर का भाव भी इसे ही कहते हैं। वैसे तो छठे भाव को कमर का भाव कहते हैं, लेकिन नवम भाव भी कमर से देखते हैं, नवम भाव को भी कमर से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो जाए तो सीधी कमर टूट जाती है, सारा बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ जाता है। तो नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। सामान्य तौर से तो दशम भाव से पिता की स्थिति देखी जाती है, लेकिन नवम भाव यदि मजबूत है तो पिता की स्थिति अच्छी है, और नवम भाव कमज़ोर है तो पिता की स्थिति भी खराब हो जाती है। नवम भाव का कारक कौन है? वैसे तो यहाँ पर दो कारक ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं नवम भाव के। सूर्य भी नवम का कारक है, गुरु भी नवम का कारक है, लेकिन विशेष तौर से गुरु की स्थिति देखी जाती है। यदि नवम भाव का कारक गुरु अच्छी स्थिति में है कुंडली में गुरु कहीं पर भी पाप ग्रहों के साथ नहीं है, अच्छी स्थिति में है, अस्त नहीं है, तो भाग्य वैसे ही मजबूत है। कुंडली में गुरु यदि शनि के साथ है, गुरु यदि राहु के साथ है, गुरु यदि सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया मान लीजिए, तो स्थिति खराब हो जाती है। तो गुरु जो कारक है नवम भाव का, उसकी स्थिति भी देखनी पड़ती है। यदि गुरु कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपको संतान का सुख भी मिलेगा और भाग्य भी प्रबल रहेगा, वैवाहिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, जीवन में धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु तो संतान का भी कारक है, धन का भी कारक है, आय
अर्थात जो मिलने वाला लाभ है उसका कारक भी तो गुरु ही है। तो गुरु की स्थिति सबसे पहले कुंडली में देखनी पड़ती है। और दूसरी स्थिति नवम भाव। आपकी कुंडली में नवम भाव में यदि राहु है, शनि है या पाप ग्रहों का प्रभाव है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में अच्छे लाभ नहीं मिल पाते हैं। बहुत सी बार हम सप्तम भाव को विवाह के लिए देखते हैं, लेकिन नवम भाव यदि कमजोर स्थिति में है, नवम भाव का स्वामी अर्थात नवम भाव, यहाँ पर आप देखें कि ऊपर राशियाँ भी और उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। अंक, राशि के अंक, फिर राशि का नाम, फिर आगे उसके स्वामी लिखे हैं। तो आपकी कुंडली आप खोलकर देखें, लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। लग्न कुंडली में नवम भाव में जो भी राशि लिखी हुई है, जो भी अंक लिखा हुआ, उसका स्वामी यदि कुंडली में 8वें भाव में है, 6ठे भाव में है, 12वें भाव में है और पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में कई सुखों में कमी का अनुभव होता है। गुरु अर्थात धर्म के प्रति रुचि, व्यक्ति की धर्म के प्रति रुचि कितनी है, इससे ही तय हो जाएगा कि व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल है। बहुत से लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, भाग्य को मानते नहीं, यह बात भी ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उसका विरोध करना ठीक नहीं। लेकिन भाग्य भवन अगर ज्योतिष के माध्यम से देखें तो भाग्य भवन यदि मजबूत है तो व्यक्ति का कर्म वाला सिद्धांत भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। जीवन में अनायास ही उसे सफलता मिलती ही है। और व्यक्ति कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन यदि भाग्य भवन कमज़ोर है तो उसकी आर्थिक स्थिति आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, पारिवारिक सुख भी उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो नवम भाव का जो स्वामी है यदि कुंडली में विशेषकर 12वां पड़ जाए अर्थात अष्टम भाव में बैठ जाए तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में शत्रु राशि पर हो, कहने का तात्पर्य सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा ये आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार से बुध, शुक्र, शनि ये आपस में मित्र हैं। और सूर्य मान लीजिए कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ बैठा हुआ है, या सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तब भी स्थिति खराब रहती है। बहुत सी बार आप पितृदोष भी कहते हैं, तो पितृदोष जो है राहु या केतु के साथ, विशेषकर राहु के साथ चंद्रमा हो, सूर्य हो, विशेषकर सूर्य हो तो पितृदोष बनता है। सूर्य राहु की युति यदि लग्न में हो, पंचम में हो, अष्टम भाव में हो, तब भी पितृ दोष वाली स्थितियां भी बनती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। पंचम भाव में यदि योग बनेगा तो यह स्थिति संतान के लिए भी ठीक नहीं है। लग्न में ही है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। अष्टम भाव में है तब भी समस्या रहती है, पिता को भी कष्ट रहता है, व्यक्ति को स्वयं को भी कष्ट रहता है। तो नवम भाव का स्वामी, मान लीजिए नवम भाव में 10 का अंक लिखा हुआ है, शनि नवम भाव का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में यदि शनि अष्टम भाव में गुरु की राशि पर बैठ जाए तो अपने भाव से सीधा पीछे आ जाएगा। तो नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठना तो सबसे ज़्यादा खराब है। कोई भी ग्रह अपने भाव से, अपनी राशि से ठीक पीछे वाले भाव में बैठा हो, अर्थात 12वां बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, उस भाव से जहाँ का वह स्वामी है वहाँ से 12वां बैठा हो तो यह स्थिति भी बहुत खराब होती है। नवम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठ जाए, दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो यह स्थिति बहुत अच्छी होती है। नवम भाव का स्वामी यदि एकादश में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए, और 11वें भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए या केंद्र में, विशेषकर चौथे भाव में बैठा हो, तब भी स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन नवम भाव का जो भी स्वामी है वह अस्त नहीं होना चाहिए, अपने शत्रु ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए नवम भाव का स्वामी शनि है, नवम भाव में 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है, तो शनि के शत्रु कौन है? मंगल भी है, सूर्य, विशेष सूर्य मंगल दोनों शत्रु हैं, गुरु तो फिर भी शुभ ग्रह है। तो नवम का स्वामी शनि जो है यदि सूर्य मंगल के साथ कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए तो ऐसी स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है।
मान लीजिए नवम भाव का स्वामी मंगल है, नवम भाव में 1 या 8 का अंक लिखा हुआ, और मंगल कुंडली में यदि सूर्य के साथ अस्त हो जाए, हालांकि सूर्य मित्र है लेकिन अस्त हो जाए तब भी स्थिति खराब रहती है, और यदि शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए तब भी स्थिति खराब रहती है। नवम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, लेकिन बुध शुक्र की युति अपने आप में अच्छी होती है, इधर गुरु चंद्रमा की युति अच्छी रहती है, मंगल चंद्रमा की युति भी अच्छी रहती है, गुरु मंगल की युति भी अच्छी रहती है, शनि बुध की युति भी अच्छी रहती है। लेकिन शनि नवम भाव में यदि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अर्थात 1 नंबर अंक पर बैठा हो, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, सिंह राशि हो, कर्क राशि हो, तो बहुत सारी स्थितियां हैं। नवम भाव की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, और दूसरी स्थिति गुरु की स्थिति कुंडली में बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां यदि मजबूत है तो आपका भाग्य प्रबल है, आपके विवाह में भी रुकावट नहीं आएगी, आपके धार्मिक मामलों में भी शुभता रहेगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी, आप ईश्वर की आराधना भी करेंगे, और शुभ तीर्थ यात्राएं भी होगी। और यदि नवम भाव कमज़ोर है तो आपकी जांघों में समस्या, घुटनों के ऊपर जो जांघें हैं उनमें दर्द तकलीफ, कमर में भी दर्द तकलीफ वाली स्थितियां बनती है। राहु यदि नवम भाव में बैठ जाए, और विशेषकर 1, 4, 5, 8, 9 और 12 इन अंकों पर बैठा हो तो और स्थिति खराब। शत्रु राशि पर होगा राहु नवम भाव में तो भाग्य वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। और मैंने बताया कि सूर्य भी नवम का कारक है, तो कुंडली में यदि सूर्य भी राहु के साथ है, शनि के साथ है, कहीं दूषित अवस्था में है, तो पिता की स्थिति भी खराब हो जाती है, बहुत सी स्थितियां खराब हो जाती है। तो ज्योतिष में सबसे पहले नवम भाव का ही विचार किया जाता है। बहुत विस्तृत है, इस भाव के बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है। नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि नवम भाव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो जीवन के सारे सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे, चाहे वैवाहिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे शैक्षणिक उच्च शिक्षा वाली स्थिति हो, सारी स्थितियां कमज़ोर पड़ जाएगी। भाग्य प्रबल है तो सब प्रबल है। इसलिए आपकी कुंडली में भी यदि भाग्य भवन का जो स्वामी है वह कहीं खराब स्थिति में है, और भाग्य भवन का कारक गुरु यदि कमज़ोर स्थिति में है, गुरु अपनी शत्रु राशियों पर है, जैसे गुरु 2, 3, 6, 7, 10 और 11 इन अंकों पर हो कुंडली में गुरु, तो यह शत्रु राशि पर गुरु कहलाएगा, और ऐसी स्थिति में गुरु के उतने अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। गुरु यदि 1, 4, 5, 8, 9 और 12 इन राशियों पर, इन अंकों पर बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पर भी, और उसके साथ राहु, शनि, शुक्र, बुध ऐसे ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि बुध भी गुरु का शत्रु है। हालांकि गुरु बुध की युति इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन गुरु शुक्र, गुरु शनि, गुरु राहु ये स्थिति, गुरु केतु की स्थिति फिर भी अच्छी होती है, लेकिन गुरु राहु, गुरु शनि, गुरु शुक्र ये स्थितियाँ अच्छी नहीं होती। गुरु सूर्य के साथ बैठकर भी यदि अस्त हो जाए तब भी वैवाहिक सुखों में कमी हो जाती है। विशेषकर लड़की अगर कोई है, उसकी कुंडली में गुरु अस्त है, तो संतान वाली स्थिति, शिक्षा वाली स्थिति, वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। और पुरुष की कुंडली में भी गुरु यदि खराब है तो धन की स्थिति, संतान की स्थिति, वैभव सुख की स्थिति, जीवन में जितनी समृद्धि चाहिए नहीं मिल पाती है, भाग्य की स्थिति, आय लाभ की स्थिति। तो गुरु बहुत बलवान होना चाहिए कुंडली में। और इसके साथ ही नवम भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी भी बलवान होना चाहिए, तभी आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको जीवन में सारे सुख अवश्य मिलेंगे। और यदि नहीं है तो आप कुंडली खोल कर देखें, कहीं न कहीं आपका भाग्य भवन का स्वामी गुरु सूर्य पीड़ित अवश्य होंगे। और इसके उपाय भी, जैसे आप कहते हैं कि उपाय बताइए, तो उपाय अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग देखे जाते हैं। स्थिति कुंडली की पूरी देखनी पड़ती है, तभी इसके निराकरण किए जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि कुंडली में गुरु सूर्य यदि राहु शनि के साथ हो तो आप राहु शनि आदि के जाप कर सकते हैं। लेकिन
बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ होती है जिनमें शनि योग कारक होता है, भाग्य भवन का स्वामी होता है, तो वैसी स्थिति में शनि के जाप करने ठीक नहीं रहते हैं। तो कुंडली देखने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।